हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएमडीसी पाठशाला में। तो आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। आज की वीडियो एनएमडीसी स्ट्रेटजी फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनएमडीसी की परीक्षा अब दूर नहीं है। बहुत से छात्र मैसेज कर रहे हैं कि तैयारी तो कर रहे हैं पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ें। तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप इस बार एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक चैन से मत बैठो। दोस्तों इस बार अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास के लोगों को जो आपसे जलते हैं, उनको प्रूव करके दिखाना है कि हम भी काबिल है और हम भी सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। एनएमडीसी की वैकेंसी बहुत खास वैकेंसी दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी, आपको बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी अगर आप इसके लिए मेहनत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं आपको पूरी कंप्लीट स्टडी बताता हूँ इसके बारे में। तो एनएमडीसी की जानते हैं कि वैकेंसी निकली है, जिसमें हमारे में फील्ड अटेंडेंट की और मेंटेनेंस अटेंडेंस की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें करंडोल में 86 वैकेंसी है फील्ड अटेंडेंट के लिए, और बचेली में 38 वैकेंसी है, और डोनामलाई में 27 वैकेंसी है। और मेंटेनेंस अटेंडेंस के लिए 49 वैकेंसी करंडोल में है, 56 वैकेंसी बचेली कॉम्प्लेक्स में है, और डोनामलाई में 37 है। दोस्तों फील्ड अटेंडेंट के लिए मिडिल पास या आईटीआई चाहिए होता है, और जो मेंटेनेंस असिस्टेंट है उसके लिए आईटीआई चाहिए होता है। तो आपको ये सबसे पहले से पता होगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो बच्चे बिगिनर्स हैं या जो पहले ही पढ़ चुके हैं, डरिएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपको टारगेट एनएमडीसी पाठशाला बिल्कुल एंड तक लिखा जाएगा और आपको सिलेक्शन दिला के ही छोड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि एनएमडीसी पाठशाला में फील्ड अटेंडेंट की वैकेंसी निकली हुई है और मेंटेनेंस अटेंडेंस की वैकेंसी निकली हुई है। तो पहले हम दोस्तों इनके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस फील्ड अटेंडेंस के लिए रीजनिंग और मैथ चाहिए होता है। तो मैथ रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए चाहिए होता है, और जी चाहिए होता है 70 मार्क्स के लिए। और वही मेंटेनेंस अटेंडेंस के लिए पार्ट 1 में 30 मार्क्स के लिए आई चाहिए होता है, ट्रेड मतलब यानी कि, और पार्ट 2 में जीएस प्लस मैथ रीजनिंग चाहिए होता है दोस्तों। थोड़ा तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के कि दोस्तों कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों पढ़ाई के लिए दोस्तों सिलेबस पहले डिस्कस करना पड़ता है। पहले तो जीएस देखते हैं। तो लोकल जीके में हमारे पढ़ेंगे, लोकल दंतेवाड़ा जीके पढ़ेंगे, बस्तर संभाग की आदिवासी समुदाय की जानकारी पढ़ेंगे, दंतेवाड़ा में लोकल गोंडी भाषा और हब्बी भाषा जानेंगे, जिले के भौगोलिक और राजनीतिक ज्ञान की बात करेंगे इसमें अपन लोग। किरंडोल बछेली दंतेवाड़ा की लोकल जीके भी पढ़ेंगे अपन दोस्तों। यहाँ के प्रमुख मंदिर और उनकी जानकारी भी पढ़ेंगे दोस्तों अपन उसमें। दंतेवाड़ा के पड़ोसी जिले व उनकी जानकारी ये भी जानेंगे दोस्तों। जिले में संभाग, पठार, मैदान, बस्तर के प्रमुख उद्योग के बारे में एनएमडीसी की जानकारी, गोंडी भाषा की जानकारी, गोंडी, हब्बी, मारिया आदिवासी समुदाय के खान पान का रहस्य के बारे में जानेंगे। दंतेवाड़ा में कितने रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, कॉलेज और बस स्टैंड ये जानेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद ज़िले में कितनी घटित घटनाएं, जो अभियान जो करंट में चल रहे हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो भी जानेंगे अपन दोस्तों। और वर्तमान में कौन क्या है दंतेवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, ये सब जानेंगे अपन लोग। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन क्या है, राजधानी व जिलों की जानकारी, कितने ग्राम पंचायत है, कितने जनपद पंचायत है, कितने विधानसभा क्षेत्र है, ये सब हम इसी आपको पढ़ाएंगे। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बस क्लास यूट्यूब चैनल एनएमडीसी पाठशाला को सब्सक्राइब करना है, और जो भी क्लास आ रही है उसके प्रॉपर नोट्स बना के आपको डेली रिवाइज करना है, यही आपके लिए पर्याप्त होगा। और दोस्तों उसके बाद हम, ये तो हो गई हमारी लोकल जी के बारे में। उसके बाद हमारा जो मैथ रीजनिंग के में, बिल्कुल मैथ के चैप्टर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर के आधार पर है। पहला है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है नंबर सिस्टम, तीसरा है रेशियो प्रोपोर्शनल, वर्गमूल घनमूल होगा, और पाँचवा है समय कार्य, टाइम एंड वर्क, छठवां प्रॉफिट लॉस, सातवां समय दूरी, आठवां साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और क्षेत्रमती ब्याज और औसत। दोस्तों ये इन्हीं चैप्टरों से आपका काम हो जाएगा मैथ में। और रही बात रीजनिंग के लिए, रीजनिंग तो वैसे दोस्तों बहुत आसान है, मैं आपको 1 महीने में ही पूरी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता हूँ उसके लिए। क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, और वर्ड अरेंजमेंट, फिगर आइडेंटिफाई, मैथ
और मैथमेटिक रीजनिंग। दोस्तों यही काफ़ी है आपके लिए मी रीजनिंग में, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपने मैं क्लास के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर देखे हुए हैं दोस्तों, तो उसमें जो जीके जीएस है वो मैंने देखा हुआ है कि दोस्तों पिछली बार जो हुए थे उसमें कुछ 8 से 10 नंबर की छत्तीसगढ़ का जीके आई थी, बाकी पूरी लोकल जीके थी दोस्तों। और जो अभी जो पेपर हुए हैं उसमें भी पूरी लोकल जीके ही हैं। कुछ बस थोड़ी 2-3 नंबर की जो मतलब कि बाहर की मैथ जीके होती है मतलब कि वो है थी, और बाकी ज़्यादातर नंबर की लोकल जीके ही थी उसमें। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपको पता ही है, रिटन टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है, फिजिकल, ये सब तो बात की बात है। तो पहले आपको बता दूं, तो दोस्तों अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ पढ़ाई के लिए कम से कम आपको पढ़ाई के लिए कम से कम आपको 5 घंटे पढ़ाई करना है डेली 5 घंटे पढ़ाई करना है आपको। मॉर्निंग में जीके पढ़िए और शाम को मैथ रीडिंग पर प्रैक्टिस सेट कीजिए दोस्तों। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, आपको जैसा आप पता है मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने करते जाएंगे और सिलेक्शन लेते जाएंगे। तो रणनीति हमारी यह है कि जो भी मैं क्लास में यूट्यूब में डालूं वह आपको याद करना है और हर एक चीज़ के नोट्स बनाना है। आपको हर एक बारीकी से नोट्स बनाना है और याद करना है दोस्तों। वादा है आपको क्लास याद करेंगे तो आपको सीधे क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे। हमारी क्लास जैसा कि आपको पता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हो चुकी है। इसके बाद हमारी जल्दी क्लास आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँगा। दोस्तों NMDC पाठशाला आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में शेयर में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। दोस्तों जय हिंद। सिलेक्शन आपके वेट कर रहा है दोस्तों, बस आपको लगे रहना है, रुकना नहीं दोस्तों। लोग हार मानेंगे पर आपको आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। जय हिंद।